फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ कौन क्या है, जितनी भी न्यू नियुक्तियाँ हुई हैं सभी को हम ट्रिक से कवर करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिम कार्टन। इसे कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे कि आपने अंपायर की, आपने जो क्रिकेट में होता है ना अंपायर, वो जो डिसीजन लेता है, आपने उसकी रिंग को काट दिया, आपने उसकी रिंग को काट दिया। तो जैसे देखेंगे पुरुषों की T20 क्रिकेट में अंपायरिंग, तो आपने अंपायर की रिंग को, ठीक है, अंपायर की रिंग को आपने काट दिया। तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? किम कॉटन। आपने अंपायर की रिंग को काट दिया, तो काट से हो जाएगा किम कॉटन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम सहाय प्रसाद यादव। इसे कैसे याद करेंगे? नेपाल में आ रहा, देखिए पाल, पाल मतलब पालना पोसा होता है नहीं, जैसे बच्चों को पालते पोसते हैं वो बड़े होते हैं, है ना। रिश्ते यानी पालते पोसते वही लोग हैं ना जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता। ठीक है, जैसे हमारे भगवान है वो भी हमारे पालते पोसते हैं हमें, तो यानी राम, ठीक है, राम भगवान। अब वो हमारी सहायता करते हैं, राम भगवान हमारी सहायता करते हैं और वो हमें प्रसाद भी देते हैं। तो जो हमें पालते पोसते हैं वो हमारी सहायता करते हैं और वो हमें प्रसाद भी देते हैं कि नहीं देते हैं? तो आप इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं, जो लोग हमें पालते हैं वो हमारी सहायता करते हैं और वो हमें प्रसाद भी देते हैं। तो जैसे देखेंगे नेपाल, तो आपको याद आ जाएगा कि नेपाल यानी पालते हैं कौन? राम भगवान, और वो हमें हमारी सहायता भी करते हैं और वो हमें प्रसाद भी देते हैं। तो आपको कभी नहीं बोलेगा नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति किस कौन है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BVR सुब्रह्मण्यम। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कोई भी नीति बनती है ना, अगर घर में कोई भी नीति बनती है तो कौन बनाता है? वो कौन बनाता है? बीवी बनाती है, और वो भी सुबह सुबह, मतलब वो स्टार्टिंग मतलब मॉर्निंग में ही वो जो है नीति बनाने लगती हैं कि आज हम दिन में क्या करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या शॉपिंग करेंगे। तो सब चीज़ की वो जो है नीति बनाती है कौन? बीवी, और वो भी सुबह सुबह से शुरू हो जाती है। इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं, नीति कौन बनाता है? बीवी, और सुबह सुबह। तो आपको याद आ जाएगा नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? BVR सुब्रह्मण्यम। क्लियर। तो ट्रिक कैसी लगी जरूर बताएगा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के नए महानिदेशक कौन बनी? तो कौन बनी है? ऑप्शन है मृणालिनी श्रीवास्तव। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए आपदा से हो जाएगा ना, जब आपदा आती है तो देखिए कितने लोग वहाँ पे मृत पाए जाते हैं, तो मृत से हो जाएगा मृणालिनी। और देखिए वहाँ पे जो जितनी भी टीम लगी रहती हैं वहाँ पे जो बचाने के लिए NDRF की, तो वो एकदम लीन हो जाती है उसमें, लीन मतलब उसी में खो जाना। तो वो एकदम आपदा वाली जो टीम होती है उसी में लीन रहती है, अपने काम में इतनी फोकस रहती है, तब तो उनको बचा पाएगी ना। तो आपदा वाली जो टीम रहती है वो लीन हो जाती है और वो मृत लोगों को बचाती है, मृत लोगों को, ठीक है, जो वहाँ पे मतलब वो मृत जितने भी रहते हैं उनकी हेल्प करती है। ठीक है, तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कौन बनी है? मृणालिनी श्रीवास्तव, यानी आपदा जब आ जाती है तो वहाँ पे लीन होकर काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने? ऑप्शन बी, संजय चद्दर। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए रेलवे की सुरक्षा, जब हम रेल में जो है जब वो करते हैं, हम यात्रा करते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए चद्दर ओढ़ लेते हैं। क्या? चद्दर ओढ़ लेते हैं। तो अभी कभी नहीं भूलेगा कि हम जब रेलवे में लेटे रहते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए हम वहाँ पे क्या? चद्दर ओढ़ लेते हैं। तो हो जाएगा संजय चद्दर। जैसे आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि रेलवे में सुरक्षा के लिए हमने चद्दर ओढ़ लिया था। तो संजय चद्दर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मोनिका दास हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जो ट्रांसजेंडर रहती है ना वो हमेशा जो है मन से काम करती है। क्या? मन से काम करती है। आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं, मोनिका यानी मन से जो है काम करती हैं। ठीक है, मतलब जितने भी, या तो फिर इस तरह कोई, मतलब जब कोई टॉस हम लोग खेलते हैं या फिर कोई भी को किसी प्रकार का भी कोई भी जेंडर का हो सकता है, वो हमेशा मन से काम करता है, वो हमेशा मन से काम करता है। क्लियर। और ये चूंकि बिहार का है तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि वो हार गया। ठीक है, अगर कोई इंसान हार जाता है तो उसके बाद वो तो और मन लगा के काम करता है, तो यानी बिहार का हो जाएगा। ठीक है, अगर वो हार गया, हार होने के बाद वो तो और मन लगा के काम करता है, यानी मोनिका दास हो जाएगा। तो आपको कभी नहीं बोलेगा, मोनिका दास जो है बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन का उनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अमित छेत्री हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए नासा से ले लेंगे। देखिए जब नशा किसी को अंदर, मतलब जब वो ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो उनको नशा छा जाता है, मतलब उनको इतना नशा ही हर जगह पूरी दुनिया में, हर मतलब वो दिन को रात, रात को दिन उनको समझने लगते हैं। तो फिर बोलते हैं मैं हर चीज़ को मिटा दूंगा, हर क्षेत्र को मैं मिटा दूंगा, हर चीज़ को इस तरह बोलते हैं वो। ठीक है, तो आप इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नशा है, चूँकि वो नशे में रहते हैं तो उनको सब चीज़ लगता है अब तो मेरे पास सब कुछ होगा, मैं तो बहुत ही पावरफुल इंसान हूँ और हर चीज़ को मैं मिटा दूंगा, हर क्षेत्र मेरा है, हर चीज़ को मैं मिटा दूंगा। मिटा यानी अमिट, अमिट अमिट, हर चीज़ को मैं मिटा दूंगा और वो क्षेत्र मेरा है। क्लियर। तो कभी नहीं भूलेगा, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख रूप में किसी ने किया गया? अमित छेत्री, यानी मैं हर चीज़ को मिटा दूंगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रवि चौधरी हो जाएगा। अमेरिकी एयरफोर्स, देखिए अमेरिका से ले लेंगे जो अमर, ठीक है, कोई भी जब अमर हो जाता है ना तो वो क्या रब बन जाता है, क्या रब, रब यानी भगवान बन जाता है। ठीक है, आप इससे याद कर सकते हैं अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री, या उसके बाद जब वो रब बन जाएंगे तो हमारी रक्षा करेंगे, तो यानी वो रक्षा मंत्री हो जाते हैं। क्लियर, तो कभी नहीं भूलेगा, मतलब जो अमर हो जाते हैं फिर वो हमारी रक्षा करते हैं क्या, रब बन के, रब से हो जाएगा रवि चौधरी। जैसे आप ऑप्शन में देखिए आपको तुरंत याद आ जाएगा, रवि यानी रब जो है हमारी रक्षा करते थे, वो अमर हो गए थे इसलिए वो हमारी रक्षा करते हैं अब रब बन के। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं, तो कौन बने हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी एरिक गॉर्सिटी हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए अमेरिका, मैंने बताया था ना आपको, अमेरिका जो है बहुत ही सेंटी देश है, सेंटी से हो जाएगा गॉर्सिटी, लास्ट में आ रहा है ना गॉर्सिटी, सिटी यानी सिंटी, मतलब बहुत ही सेंटी, बहुत ही इमोशनल देश है, इस तरह आप इसको याद सकते हैं, एरिक, एरिक गॉर्सिटी, सिटी यानी सेंटी, कहते नहीं सेंटी, बहुत ही सेंटी पर्सन है, तो सेंटी यानी होता है बहुत ही इमोशनल है। तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत है गॉर्सिटी, इस तरह आप ऑप्शन में एकदम ही अलग नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सालिजा धामी हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू थी, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू थी, तो आप जैसे सामने आप बैठे तो वो आपको धड़ाम से जो है उन्होंने गिरा दिया, तो धड़ाम, धड़ाम से हो जाएगा धामी, सालिजा धामी, यानी मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाकू थी, उन्होंने जो है आपको उठा के पटक दिया, तो जो है आप धम्म दे आवाज़ आई। ठीक है, तो धामी हो जाएगा, धामी, धामी। ठीक है, तो आपको कभी नहीं भूलेगा सालिजा। ठीक है, यानी उन्होंने आपको गिरा दिया। क्लियर, तो अब नेक्स्ट है हमारा, हिकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक एमएलए बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए हिकानी से ले लेंगे हक, हक, ठीक है, हमारा हक, ठीक है, हमारा हक है कि हम ये लैंड में रहेंगे, लैंड माने भूमि में हम रहेंगे। क्लियर, तो हिकानी जैसे आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा हमारा हक है लैंड में रहने का, ठीक है, ये हमारी भूमि है, हमारा रहने का इसमें हक है, तो हक से हो जाएगा हिकानी जखालू, आपको याद आ जाएगा पहली महिला एमएलए हैं कहाँ की, नागालैंड की, हक है हमारा लैंड में रहने का। क्लियर, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, ऑप्शन ए अजय सिंह को। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए मुक्के मार मार के उन्होंने जय, मतलब जय जय जयकार करवा ली अपनी, मतलब मुक्के मार मार के उसने अपनी जय जयकार करवा ली, अजय, ठीक है, अजय यानी जय जय, देखिए लास्ट में लिखा ना, मुक्के मुक्के मार मार के उन्होंने अपनी जय जय करवा ली और वो जो है जीत गया, क्या जीत गया, अजय, ठीक है, यानी जीत गया। क्लियर, तो कभी नहीं भूलेगा, अजय सिंह इसके उपाध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है, तो कौन बनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेखा यादव। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए वंदे, वंदे में ले लेंगे वेद, वेद जो है हम बहुत ही मतलब सुर में गाते हैं, वेद को जो है हम बहुत ही सुर में गाते हैं, तो वंदे से ले लेंगे, वंदे से ले लेंगे वेद, अब वेद जो है बहुत ही हम सुर से गाते हैं, तो यानी सुरेखा यादव हो जाएगा इसका राइट आंसर, पहली महिला लोको पायलट है, कौन है, सुरेखा यादव। इसे कैसे याद करा बता ही दिया आपको। क्लियर, तो कभी नहीं भूलेगा, वेद ले लेंगे, वेद यानी वेद हम बड़े सुर से गाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किसे शीत चैलेंज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रेया घोड़ावत। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कोई भी चेंज होगा, कोई भी चेंजेस होंगे ऐसे क्लाइमेट बनते हैं, मतलब क्लाइमेट जो है चेंज हो गए ही, ये सिर्फ कहावत में हम सुनते रहते हैं, असल में हमने तो नहीं देखा कि चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं कि कितने भी चेंज होंगे, कोई भी क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा और उसके लिए चेंजेस होंगे, लेकिन ये सिर्फ हमने कहावत में सुनी है, एक्चुअल में हमें तो कहीं नहीं देखता, हमेशा पेड़ ओड़ करते रहते हैं, तो कहावत यानी घोड़ावत, कहावत है ना, इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चेंजेस तो हमें सिर्फ कहावत में सुनने को मिलते हैं, असल में हमें नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक, तो घोड़ावत यानी कहावत, क्या हो जाएगा, कहावत। क्लियर, तो कभी नहीं भूलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निकोला फॉक। इसे कैसे याद करेंगे, कोई भी चीज़ जो है निकली है, कोई भी थ्योरम, तो कहाँ से निकला है, साइंस से, तो ऐसे आप याद करेंगे कि साइंस से निकला है, साइंस से निकला है, तो जैसे आप देखेंगे कि ऑप्शन में, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ निकला था, क्या साइंस से निकला था। कोई भी मतलब स्पेस एजेंसी जो है साइंस से ही तो निकली है, कोई भी उसके जो थ्योरम है सब साइंस से निकली है, निकली से हो जाएगा निकोला फॉक्स। तो क्लियर, तो कभी नहीं आपको भूलेगा। नेक्स्ट है, किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है, तो किसे चुना गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमजा यूसुफ को। इसे कैसे याद करेंगे, स्कॉट, इस कोट में, जैसे आप बोल रहे हैं इस कोट में, जैसे मान लीजिए आपने कोट पहना है तो आप बोलेंगे इस कोट में हम सेफ लग रहे हैं, यूसुफ यानी हम क्या लग रहे हैं, सेफ लग रहे हैं, तो इस कोट में स्कॉटिश नेशनल पार्टी, तो याद आ जाएगा आपको, इस कोट में हम क्या लग रहे थे, सेफ यानी यूसुफ, सेफ सेफ यूसुफ, आप जो है सेफ है। क्लियर, देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम टॉप
जो है टॉप 16 क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहेगा, आपको किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे होंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है इंडियन मेंस हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्रेग फुलटन को चुना गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए हॉकी हॉकी यानी हक है, हमें हमारा हक है, इसलिए हमने उसको फुट कर दिया। फुट मतलब हमने बोला फुट लो यहाँ से, ये मेरा हक है, फुट लो यहाँ से, ये जो है मेरा हक है, बोलते नहीं है, उसी तरह आप उसको रिलेट कर सकते हैं। मेरा हक है इसलिए मैंने उसको फुट कर दिया, ऐसे फुट लो यहाँ से, ठीक है। तो कभी नहीं भूलेगा क्रेग फुलटन, क्रैग फुलटन, ठीक है। हक है हमारा, फुल हक है हमारा कि हम जो है यहाँ पे हम रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एमवी सुचिंद्र कुमार को। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए थल से ले लेंगे थाली, ठीक है। थाली में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इसकी आप क्या सूची बनाइए, इसकी आप एक सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए, सूची तो आपको याद आ जाएगा एमवी सुचिंद्र कुमार, ठीक है। तो थाली में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इसकी आप सूची बनाइए, ठीक है। तो थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे यानी एमवी सुचिंद्र कुमार, यानी थाली में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इसकी आप सूची यानी लिस्ट बनाइए, क्लियर। नेक्स्ट है कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नील मोहन। इसे कैसे याद करेंगे? यूट्यूब से हमें मोह हो गया है, यूट्यूब से हमें मोह हो गया, तो आप जैसे देखेंगे नील मोहन आपको याद आ जाएगा कि यूट्यूब के नए सीईओ हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। इसे कैसे याद करेंगे? वायु यानी आसमान में वो लोग जाते हैं जो अमर हो जाते हैं, क्या? जो अमर हो जाते हैं, क्लियर। तो कभी नहीं भूलेगा अमरप्रीत सिंह, वायु में वो लोग जाते हैं जो लोग अमर हो जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BD मिश्रा। इसे कैसे याद करेंगे? लाखों लोग जो है बीड़ी पीते हैं, क्या? बीड़ी पीते, जैसे बोलते हैं ना उसको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो लाखों लोग जो है बीड़ी पीते हैं। तो आप इसको याद करेंगे। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? डॉक्टर BD मिश्रा। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर विक्रम देवदत्त हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे? जब भी आप देखिए एरोप्लेन हाइप, कभी भी आप वहाँ जाते हैं तो देखिए वहाँ पे एक क्रम से जाते हैं, ठीक है। कभी भी एयरपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक क्रम बना रहता है, आप एक लाइन वाइज सीक्वेंस से जाते हैं, ये नहीं कि कैसे भी चले जाते हैं। तो यानी उड्डयन मतलब ये ना, नागरिक जब भी उड़ने जाता है तो वहाँ पे एक क्रम से जाते हैं, तो यानी विक्रम देवदत्त हो जाएगा। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंकज कुमार सिंह। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए राष्ट्र में जो कितनी भी सुरक्षा के जितने भी काम होते हैं ना, जो ऊपरी वाले काम होते हैं वो हमेशा पंकज कज यानी हमेशा कागज में होते हैं। जो ऊपरी स्तर के काम होते हैं वो हमेशा कागज वाले होते हैं, जो निचले स्तर पर काम होता है वो होते हैं एक्चुअल वाले, मतलब उसको जो है हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसको काम करते हैं। बल्कि जो ऊपरी काम वाला रहता है उसे हम हमेशा सिर्फ कागज से रहता है, वो जितने भी साइन वाइन वाले काम रहते हैं, ऊपरी जो लिस्ट बनती है, जो नीति बनती है, वो हमेशा कागज में रहती है। तो यानी आपको याद जाएगा जो राष्ट्र की सुरक्षा वाले जो ऊपरी काम होते हैं वो हमेशा जो है कागज पेन कागज वाले रहते हैं। तो आपको याद आ जाएगा कागज यानी पंकज, कागज कज यानी पंकज कुमार सिंह, क्लियर। नेक्स्ट है भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो राइट आंसर AC टार्निया हो जाएगा। आपको इसे कैसे याद करेंगे? जब हमें नशा आ जाता है ना, जब हम जो है नशे में रहते हैं तो हम बोलते हैं AC लगवा दो, AC लगवा दो, वो भी एक नहीं चार, ठीक है। AC लगवा दो वो भी चार, तो आपको आ जाएगा AC चार्निया, क्लियर। तो कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैप्टन शिवा चौहान। इसे कैसे याद करेंगे? सियाचिन, आप बोल रहे हैं सच में सियाचिन यानी सच में, ऐसा लग रहा है ना, साउंड कर रहे हैं ना, सियाचिन यानी सच में शिव अगर यदि शिव चाहे यानी चौहान, शिव सच में चाहे तो हम जो है कहीं भी कुछ भी बन सकते हैं। तो सच में आप जैसे आप बोल रहे हो सच में अगर शिव चाहे तो हम कुछ भी चाहें, यानी चौहान चाहे तो कुछ भी हम बन सकते हैं, कोई भी फील्ड में हम आगे जा सकते हैं। तो सच में अगर शिव चाहे तो हम कुछ भी बन सकते हैं। तो जैसे देखेंगे सियाचिन तो आपको याद आ जाएगा सच में शिव चाहते थे कि हम जो है कहीं भी अच्छे फील्ड में अच्छा नाम हो हमारा। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन के नए CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहोटी। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए रेलवे बोर्ड लिखा ना, तो समझिए अगर कोई बोर्ड होगा ना, अगर बोर्ड होगा वो इस समय इतनी गर्मी में क्या हो जाएगा? लहोटा यानी बहुत ही हॉट हो जाएगा, बहुत ही गर्म हो जाएगा। एकदम लोहा तो रहता ही है, लाहो यानी लोहा का तो बोर्ड बना ही रहता है और बहुत ही हॉट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है धूप में, ठीक है। तो लोहा का बना रहता है, बहुत ही हॉट हो जाता है, क्या? रेलवे बोर्ड यानी बोर्ड, रेलवे का जो बोर्ड होता है बहुत ही ज़्यादा लोहा और बहुत ही हॉट हो जाता है, क्लियर। तो कभी नहीं बोलेगा। नेक्स्ट है अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय
मेरी की कौन बनी है, तो कौन बनी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अरुणा मिलर हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे, मेरी 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 से हो जाएगा मेरी, मतलब मैं बोल रही हूँ मेरी लैंड से मिलोगी मिलोगी, यानी मतलब मेरी भूमि से चलो मिलने चलो, यानी भूमि दिखाने के लिए मैं बोल रही हूँ, तो चलिए आपको हम अपनी मेरी लैंड से मिलवाएं, मिलवाएं यानी मिलर हो जाएगा, तो यानी अरुणा मिलर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी दिनेश कुमार शुक्ला। इसे कैसे याद करेंगे, जो परमाणु में ऊर्जा है कि नहीं है, परमाणु में ऊर्जा है या नहीं है, इसका परीक्षण हम क्या दिन में करते हैं, क्या हम दिन में करते हैं, तो दिन से हो जाएगा दिनेश कुमार शुक्ला, इसका परीक्षण हम दिन में करते हैं, तो दिनेश कुमार शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संतोष कुमार यादव। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए हम किसी भी मार्ग में जाएंगे और हमें संतोष है इस बात का कि हम उसमें राज करेंगे, संतोष है यानी हमें सेटिस्फेक्शन है कि हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी मार्ग में जाएंगे हम उसमें राज तो करेंगे ही करेंगे, इसलिए हम उसी डेडिकेशन से इसलिए हम पढ़ रहे हैं, उसी मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी हम मार्ग में जाएंगे तो हम उसमें राज तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो कभी नहीं भूलेगा, और उसके बाद इस बात का संतोष करके ही हम जो है अपना जो है त्याग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, किसी भी मार्ग में जाएंगे तो राज तो करेंगे ही, इस बात का हमें संतोष है, तो संतोष कुमार यादव आपको याद आ जाएगा कि राजमार्ग यानी किसी भी मार्ग में हम जाएंगे और हम उसमें तो अचीव करेंगे, अचीवमेंट तो करेंगे, इसीलिए बात का मुझे संतोष है और इसीलिए हम डेडिकेशन से हर काम कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सितवेनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फिजी हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए विन 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 यानी हमने विन हम विन करेंगे, अगर रब चाहेंगे तो हम विन करेंगे हर फेज़ में बोलते नहीं, हर फेज़ मतलब कितने फेज़ में एग्ज़ाम होते हैं, तो रब चाहेंगे तो हम हर फेज़ में विन करेंगे, विन 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 हर फेज़ में हम विन करेंगे, अगर रब चाहेंगे तो हम हर फेज़ में विन करेंगे यानी हम हर फेज़ में जीतेंगे। क्लियर। तो जैसे आप देखेंगे राबुका तो आप याद आ जाएगा रब चाहते तो हम हर फेज़ में जीतते। क्लियर। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मेघना अहलावत हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे, टेबल समझिए रखिए, तो अब समझिए आप टेबल में कुछ काम कर रहे हैं तो वो समझिए हलावत है, हला यानी हिल रहा है, वो टेबल जो है हिल रहा हिला, इसमें बोलते अहलावत यानी हिल रहा है, वो कहते हैं हलावत है, वो हलावत, इस तरह हिलाना को हलावत भी बोल सकते हैं, यानी वो हिला रहे यानी टेबल को हम हिला रहे, हलावत यार वो जो है टेबल को हलावत है। ठीक है, तो इस तरह गाँव में बोलते हैं नहीं, हला रहे, हिलाने को हलावत बोलते हैं। ठीक है, तो मेघना हलावत, इस तरह आपको याद आ जाएगा। या तो फिर आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि मेघ जो है बरसते हैं ना, जब मेघ बरसते हैं तो बहुत ही बल से बरसते हैं, बहुत तड़ातड़ बहुत ही ज़्यादा तेजी बरसते हैं, तो टेबल बल यानी बल जो है बल से मेघ बरसते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सुष्मिता शुक्ला हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए आपको डर लग रहा है, आपको ये डर लग रहा है कि आपके बैंक में 0 रुपया है, ठीक है 0 रुपये है, आप समझ लीजिए, तब फिर क्या आप जो है शुक्ल यानी सबके फेस देखेंगे, आप सबके शक्ल देखेंगे, क्योंकि आपके पे तो बैंक में पैसे नहीं है, तो आप क्या करने गए हैं, तो यानी रिजर्व बैंक में हम जो है शक्ल देखने गए हैं। ठीक है, फेडरल हमें ये डर लग रहा है कि हमारे बैंक में तो पैसा ही नहीं है, इसलिए हम जो है सबकी शक्लें ही देख रहे हैं, इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते। फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप वहाँ सबकी शक्लें ही तो देखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है, तो कौन बनी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है लक्ष्मी सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PT उषा। इसे कैसे याद करेंगे, ओलंपिक पिंक आ रहा है ना लास्ट में, पिंक से हो जाएगा PT। ठीक है, तो पिंक से हो जाएगा PT। नेक्स्ट है, अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया। से कैसे याद करेंगे, अनवर में आ रहा है वर कौन खोजती थी, शिया कहते हैं शिया यानी सीता जी, शिया, तो अनवर जैसे आप देखेंगे अनवर वर जो है कौन खोजती थी, शिया यानी सीता जी। क्लियर। तो कभी नहीं भूलिएगा, जैसे आप देखेंगे अनवर वर कौन खोजती थी, शिया जी। क्लियर। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मैरी कॉम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय देश के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जगदीप धनखड़ जो कि 14वें हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DY चंद्रचूड़। इसे कैसे याद करेंगे, न्यायालय में चंद्र से भी अगर चूक हो जाए ना तो समझिए कहाँ का कहाँ फैसला पहुँच जाता है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, न्यायालय में चंद्र से चूक हो जाए तो मतलब कुछ भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देश के नए महान्यायवादी कौन बने हैं, तो ये बने हैं R वेंकट रमणी। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए
महान्याय, आपको बहुत ही बड़ा न्याय चाहिए तो आपको वेकट वेकट यानी टिकट लगाना पड़ेगा, आपसे टिकट लगेगा। ठीक है, क्या टिकट लगेगा, फ्री नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, आपसे टिकट लगे, टिकट वेकट, आपको वेट करना पड़ेगा। क्या वेट करना पड़ेगा, महान्याय चाहिए, एकदम बहुत ही बड़ा वाला न्याय चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। क्या वेट करना पड़ेगा, तो महान्याय से हो जाएगा वेट करना पड़ेगा, न्याय चाहिए तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जल्दी तो न्याय होते नहीं है। नेक्स्ट है राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं, तो जगदीप धनखड़ बने। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए जितने भी राज्य के जितने भी सभी के पति हैं ना, उनके पास धन तो है, ये है धन तो है, तो यानी हो जाएगा धनखड़ हो जाएगा। क्लियर, सभी के पास धन है। क्लियर, तो कभी नहीं आपको भूलिएगा। वर्तमान समय में नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, ऑप्शन ए राजीव कुमार जो कि 25वें हैं। इसे कैसे याद करेंगे, मुख्य चुनाव। ठीक है, मुख्य चुनाव के लिए हमने क्या उनको राजी कर लिया, मतलब मुख्य चुनाव यानी मेन चुनाव था, इसलिए हमने उनको राजी किया। ठीक है, 3 होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके बाद उपचुनाव आयुक्त, तो देखिए आप तीनों उसको सीक्वेंस में याद करेंगे। ठीक है, पहला क्या था, हमने चुनाव में उसको राजी कर लिया। नेक्स्ट है देश के नए चुनाव आयुक्त है। ठीक है, देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, अरुण गोयल। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए जो अगर चुनाव आयुक्त मतलब हम चुनाव करने गए, हम देखिए उसमें क्या था, हमने राजी कर लिया और फिर हम चुनाव करने गो यानी चलो, गो यानी चलने, हमने मतलब उसको राजी कर लिया, उसके बाद फिर हम गो हो गए यानी हम गए, अरुण गोयल हो जाएगा। आप उस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है देश के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने। ठीक है, देखिए हम जो हमारा चुनाव दे ही रहे थे कि हमारे ऊपर कौन आ गया, भालू यानी भालू आ गया। ठीक है, पहले हमने राजी किया, उसके बाद फिर हम गो हुए, यानी गो मतलब गोइंग टू चुनाव, इस तरह आप उसको, उसके बाद फिर क्या है, हमारे ऊपर कौन आ गया, भालू आ गया। तो आपको याद आ जाएगा कि अजय भादु जो है उपचुनाव आयुक्त बने। क्लियर। नेक्स्ट है नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत देश के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री एस दुबे। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए महालेखा मतलब उसके पास वो महालेखा जोखा करता है, मतलब महान बड़ी बड़ी चीज़ें जो उसका लेखा जोखा करता है, तो बोलता है ऐसा ऐसा करो, मतलब वो हमें हर चीज़ सिखाता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, यानी देखेंगे महालेखा मतलब उसके पास तो हर चीज़ का लेखा जोखा है, इसलिए वो हमें हर चीज़ सिखा रहा है, यानी ऐसा ऐसा करो, यानी एस दुबे हो जाएगा। क्लियर, ऐसा ऐसा करो। नेक्स्ट है वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है भारत देश के नए सीडीएस कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, अनिल चौहान। इसे कैसे याद करेंगे, जो सीडी थी ना हमारे पास समझिए एक सीडी थी, वो जो है नील है, नील यानी मतलब वो खाली अनिल है, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, नील है वो, नील बटे सन्नाटा है सीडीएस। क्लियर, तो सीडी जो थी हमारे पास नील है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं, तो राइट आंसर तरुण कपूर हो जाए। कैसे याद करेंगे, प्रधानमंत्री के जो नए सलाहकार बने हैं ना, बहुत ही रूड है, बहुत ही रूड बिहेवियर है उनका, कैसा है, रूड है उनका जो बिहेवियर उनका बहुत ही रूड है, यानी तरुड़ यानी रूड है। क्लियर, तो कभी नहीं भूलेगा आपको कि वो कैसे हैं, रूड है, रूड यानी तरुड़ रूड है उनका। क्लियर। नेक्स्ट है वर्तमान समय में नए विदेश सचिव कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, क्वात्रा। इसे कैसे याद करेंगे, जो विदेश में हम जाते हैं ना, तो हम बहुत ही विनयी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम विनम्र स्वभाव रखते हैं और बहुत ही उसी अच्छे से यात्रा करते, क्वात्रा यानी बहुत ही अच्छे से यात्रा करते हैं, और हमें विदेश से बहुत ही मोह हो जाता है, विदेश से मोह हो जाता है, बहुत ही विनयी स्वभाव के हो जाते हैं, उसी से अच्छे से यात्रा करते हैं और हमें विदेश से मोह हो जाता है। ठीक है, तो विदेश से मोह हो जाता है, बहुत विनयी होते हैं, स्वभाव के हो जाते हैं और हम बहुत अच्छे से यात्रा करते हैं, तो कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा संजय मल्होत्रा। इसे कैसे याद करेंगे, जितने भी राज रहते हैं ना, मल्होत्रा होटल मतलब होटल, यानी सभी जो है होटल में जितने भी राज रहते हैं सब होटल में छुपे रहते हैं, तो राज यानी मल्होत्रा, लास्ट में आ रहा होतरा यानी होटल में रहते हैं, जितने भी राज रहते हैं सभी होटल में छुपे रहते हैं, सभी राज जो है उसमें दबे रहते हैं होटल में, यानी होतरा। क्लियर। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है, तो किसे किया गया है, गिरिधर अरमानी को। इसे कैसे याद करेंगे, रक्षा हमारी होगी सच्ची में होगी, ये हमारे हमेशा अरमान ही रहते हैं, कभी ये अरमान हमारे पूरे नहीं होते हैं, गिर जाते हैं ये अरमान। ठीक है, तो हमारी रक्षा होगी, सच्ची में होगी भारत सरकार के द्वारा, लेकिन वो क्या होता है, अरमान वो हमारे गिर जाते हैं, वो हमारे अरमान गिर जाते हैं। नेक्स्ट है देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत नागेश्वर। इसे कैसे याद करेंगे, आर्थिक हमारी जो इकोनॉमिक जो है इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अनंत तक, जब तक हम लोग रहें उसके बाद तक हमारा पैसा चलता रहे, इतना हमारे पास पैसा हो, अनंत तक रहे पैसा, कितना अनंत तक, मतलब LIC मतलब ज़िंदगी के बाद भी
इस तरह होता नहीं, तो आर्थिक जो है हमारी अनंत तक चले, आर्थिक जो चीज़ें हैं वो हमारी अनंत तक चले, या फिर इस तरह आप इसको इस तरह रिलेट करेंगे तो आपको कभी नहीं बोलेगा अनंत नागेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अजय कुमार सूद हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे? वैज्ञानिक जो है, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं बहुत ही सूद यानी बहुत ही सीधे होते हैं, बहुत ही सीधे सीधे सूद रहते हैं, बहुत ही सीधे रहते हैं, इस तरह सूद सूद यानी सीधे रहते हैं, और वो हमेशा जीतते हैं, जीतते यानी अजय यानी हमेशा जीते, बहुत ही सीधे रहते हैं वैज्ञानिक, तब तो इतने अच्छे काम करते हैं। वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ऑप्शन बी तपन कुमार डेका। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कोई भी इंटेलिजेंस, अगर उसके पास बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस है ना, तो ऐसे तो बना नहीं होगा, लाखों साल मतलब कई सालों की मेहनत होगी, उस मेहनत में वो तपा होगा। क्या होगा? तपा होगा। ठीक है, सूरज जैसे चमकना है तो कहते नहीं है कि उसके जैसा जलना होगा सूरज जैसे, इसी तरह मतलब आपको इंटेलिजेंस, अगर आपके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहते हैं तो आपको उस मेहनत की आग में क्या तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, यानी तपन कुमार डेका। ठीक है, तो कभी नहीं बोलेगा इंटेलिजेंस आपके पास है तो यानी आप तपे हैं, आप जो है तपे हैं, आपने बहुत ही मेहनत की है। क्लियर। नेक्स्ट है वर्तमान समय में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रिसर्च आपने की है, बहुत ही एनालिसिस किया है, कब तक? शाम तक। कब? शाम तक। तो जैसे आप देखेंगे रिसर्च किया है यानी रॉ के रॉ 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 यानी आपको याद आ जाएगा, रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस, और रिसर्च और एनालिसिस हमने शाम तक किया था, तो शाम से हो जाएगा सामंत कुमार गोयल, तो कभी नहीं भूलेगा आपको। तो यानी रिसर्च एनालिसिस हमने जो है कहाँ तक, मतलब शाम तक किया था, सुबह से लेकर शाम तक किया था। अब हम चाहे रो के करें चाहे गा के करें, तो यानी रो से हो जाएगा रॉ। ठीक है, तो रिसर्च एनालिसिस हमने शाम तक किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामंत कुमार गोयल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ऑप्शन सी दिनकर गुप्ता हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे? राष्ट्रीय जांच हमने जांच की, वो भी दिन में, मतलब कोई भी जांच होती है ना तो दिन ही में तो होगी, रात में तो होगी नहीं, तो राष्ट्रीय जांच जो है दिन में हुई, यानी दिनकर गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सशक्त सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनीश दयाल। इसे कैसे याद करेंगे? अगर हम कोई शस्त्र लेके, यानी कोई हमने समझी शस्त्र लिया है और सीमा पे हम जो है बल, मतलब सीमा पे लगे हुए, तो समझिए हमारे पास दया तो बहुत ही होगी। इस तरह आप जैसे जो जवान होते हैं, जो सेना के जो जवान होते हैं, वो जो आर्मी के, उनके पास बहुत ही दया होती है, वो शस्त्र लेके मतलब करते तो हैं हमारी रक्षा, लेकिन वो बहुत ही दयालु होते हैं, वो मारते नहीं हैं। अनीश दयाल यानी बहुत ही दयालु होते हैं, शस्त्र लिए तो रहते लेकिन बहुत ही दयालु रहते, तो दयालु से आपको याद आ जाएगा अनीश दयाल, तो शस्त्र लेके अगर हमारी रक्षा कर रहे हैं यानी बहुत ही दयालु है, अनीश दयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा शीलवर्धन सिंह। इसे कैसे याद करेंगे? औद्योगिक, आप बोलेंगे कि और दो, औद्योगिक यानी और दो, और दो, और दो नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। क्या? वध कर दूंगा। इससे वर्धन 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 आ जाएगा, यानी वध कर दूंगा। इससे आप इसको याद कर सकते हैं औद्योगिक सुरक्षा बल, या तो फिर इस तरह आपने सुरक्षा के लिए मतलब और दो की सुरक्षा के लिए आपने वध कर दिया। क्या? वध कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं, और दो की सुरक्षा के लिए। समझिए यहाँ पे जो है 3 लोग थे, यहाँ पे 3 लोग थे, ठीक है, तो आपने इन दोनों की रक्षा के लिए आपने जो है इसका जो है क्या कर दिया, उसका जो है वध कर दिया। ठीक है, तो और दो की सुरक्षा के लिए, औद्योगिक यानी और दो की सुरक्षा के लिए आपने उसका वध कर दिया, वर्धन हो जाएगा। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, काफ़ी लॉन्ग हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। आपके सभी क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे आपको चुटकियों में याद हो गए होंगे, तो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।